लास्ट वीडियो में हमने देखा था टेबल डिजाइन और नॉर्मल रेंज में डिफरेंस क्या होता है, जिसको हमने बहुत डिटेल में समझा था। उस वीडियो में हमने देखा था कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल को कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं, टेबल को क्लियर कैसे करते हैं, और ये देखा था कि एक्सेल में टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जो नॉर्मल टेबल होती है और जो टेबल डिजाइन की टेबल होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसको हमने बहुत डिटेल में समझा था। क्योंकि टेबल डिजाइन में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन, बहुत सारे ऐसे फंक्शन हमको मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से हमारा काम काफ़ी ईजी हो जाता है। इसको हमने बहुत डिटेल में सारी चीज़ों को कवर किया था। और आज की वीडियो में एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि अगर हमको अपने अकॉर्डिंग कोई कस्टमाइज फॉर्मेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट सेट करनी होती है टेबल में, तो उसको हम कैसे बना सकते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। और जो टेबल की रेंज होती है उसको हम नॉर्मल रेंज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चीज़ को भी समझेंगे। और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उन सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में कि और क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या चीज़ें हमको मिलती है कि टेबल डिजाइन में हम अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइज टेबल डिजाइन अगर बनाना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसको कैसे चेंज करते हैं, और अगर हम अपने टेबल रेंज को नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो कैसे हो सकता है। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे और बहुत सारे अलग अलग जो ऑप्शन मिलते हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेबल जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी हेल्प से हम अपने काम को बहुत ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। टेबल डिजाइन को लेकर के आपकी कोई भी अगर डाउट है वो सारे के सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपने लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका वीडियो का लिंक है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए। जो टेबल डिजाइन का पार्ट 1 है उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को आप देखिए, तो आपके जो भी डाउट हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। हाय फॉक्स, मेरा नाम है आकाश जायसवाल और स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एडवांस्ड एक्सेल गुरुकुल में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि सीखिए कुछ ऐसा जो काम आए आपके हमेशा। अब बिना देरी किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और प्रैक्टिकली सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। एक्सेल में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं इस बारे में हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से समझा था। आज की वीडियो में हम आगे की चीज़ों को समझेंगे कि और क्या क्या टेबल डिजाइन में हमको ऑप्शन मिलते हैं और कैसे अपनी टेबल को हम और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और ज़्यादा यूजफुल उसको हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक ब्लैंक सेल के अंदर ये जो रेंज है इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे तो हमारे सामने विंडो ओपन होकर के आती है क्रिएट टेबल की। जैसे हम ओके करेंगे तो इधर जो है इस ये ब्लैंक डेटा के ऊपर क्रिएट टेबल कर देगा, यानी कि टेबल इसने बना के हमको दे दी। ये हमने लास्ट वीडियो में समझा था। एक इसका ऑप्शन और था, इसको समझाने से पहले मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडो करता हूँ। एक ऑप्शन ये था कि उस रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एल प्रेस करते हैं तो फिर से वही विंडो ओपन होकर के आती है। फिर हम ओके कर देते हैं, फिर से टेबल हमारी क्रिएट हो जाएगी। और एक ऑप्शन ये था कि कीबोर्ड से अल्ट एंड टी प्रेस करेंगे शॉर्टकट की, फिर विंडो आएगी हमारे पास क्रिएट टेबल की, ओके करेंगे, फिर से टेबल क्रिएट होकर के आ जाएगी। और नहीं तो बाकी के ऑप्शन ये थे, उसके लिए मैं कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करता हूँ, अंडो हो जाएगा, हमारी रेंज फिर से आ गई। फिर हम फॉर्मेट इस टेबल पे जाएंगे और जो भी हमको फॉर्मेट चाहिए उस पर क्लिक करेंगे, फिर हमारे पास क्रिएट टेबल की विंडो ओपन होकर के आएगी, ओके करेंगे तो टेबल हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो समझते हैं कि खुद से किसी भी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने पे और जो हम शॉर्टकट की के थ्रू क्रिएट टेबल करते हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जब हमने खुद से सेलेक्ट किया कोई फॉर्मेटिंग ली तो उसने क्या किया, जो हमने सेलेक्ट किया था जो फॉर्मेटिंग, उस फॉर्मेटिंग को इसने अप्लाई किया है। लेकिन जब हम कर रहे थे शॉर्टकट की के थ्रू, जैसे मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और अगर अब मैं फिर से कंट्रोल के साथ टी प्रेस करता हूँ और अगर मैंने ओके कर दिया, अब देखिए ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही फॉर्मेटिंग लेकर के आ रहा है ब्लू कलर में। ये क्यों लेकर आ रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्मेटिंग है एक्सेल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अब इस फॉर्मेटिंग को अगर हम चाहें बदलना तो उसके लिए क्या होता है कि इधर से हम जाएंगे और इधर हम जो भी फॉर्मेटिंग चाहते हो फॉर्मेटिंग को अप्लाई करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग आ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं कोई नई सीट लूँगा, मान लीजिए मैंने इधर से कोई नई सीट ओपन कर दी, अब इधर आकर मैंने एरिया सेलेक्ट किया, फिर से कंट्रोल टी प्रेस करके ओके करता हूँ, फिर से इसने उसी फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग से फॉर्मेटिंग ना लेकर के हमारे अकॉर्डिंग जो हमारे कस्टमाइज फॉर्मेटिंग है वो लेकर के, ये हो सकता है कि आपके ऑफिस में आपकी कोई थीम हो, कोई बैकग्राउंड कलर हो, जो आपके ऑफिस की रिक्वायरमेंट हो, जो आपकी नीड हो, उसके अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि हमेशा वैसी फॉर्मेटिंग है, तो उस फॉर्मेटिंग को हम कैसे कर सकते हैं इस बारे में हम समझते हैं। तो चलते हैं अपने पिछले डेटा के ऊपर, उस पर समझते हैं अच्छे से। अब देखिए, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इस डेटा को पूरा कॉपी करेंगे और कॉपी करके फिर हम इधर आकर के इसको इस डेटा पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब जैसे हमने इसको पेस्ट कर दिया तो हमारा एक और डेटा रेडी हो गया है। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि ये जो हमारा डेटा, ये जो हमारी टेबल क्रिएट हुई है, इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग हो कस्टमाइज हो जैसा हम चाहते हैं। तो उसके हम क्या करेंगे, उसके लिए हम चल जाएंगे टेबल स्टाइल्स पे। टेबल स्टाइल्स पे जाने के बाद से
जो हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से हमारे सामने ऑप्शन आता है डुप्लीकेट का। तो डुप्लीकेट जैसे हम करेंगे तो वो क्या करेगा कि जो ऑलरेडी फॉर्मेटिंग हो रखी है उसकी एक और डुप्लीकेट फॉर्मेटिंग बना के दे देगा। तो जैसे हम इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करने के बाद से इस पर जो भी नाम आ रहा है आप वो चाहे तो एज इट इज़ वैसे ही नाम लिख सकते हैं या तो चाहे आप चेंज कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं। अब देखिए इसके ऊपर मान लीजिए मैंने कुछ भी कर दिया, कस्टमाइज फॉर्मेटिंग या माई फॉर्मेटिंग के नाम से हमने फॉर्मेटिंग दे दी है। अब इसमें देखिए जो जो चीज़ है होल टेबल के ऊपर अगर हम क्लिक करके फॉर्मेट पे जाते हैं, देखिए ये क्या करेगा, बॉर्डर्स पे आएंगे तो ये दिखा देगा कि इसने क्या किया, बॉर्डर्स के ऊपर फॉर्मेटिंग दे रखी है, यानी ग्रीन कलर दे रखा है। तो उसी तरह से अब मान लीजिए मैंने इसको ओके कर दिया। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो ग्रीन कलर आ रहा है 2 स्ट्राइप में उसको हम चेंज करना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम स्ट्राइप पे आएंगे, इधर से हम इसको सेलेक्ट करके 2 कर देंगे। अब देखिए जैसे हम 2 करेंगे अभी आपको डिफरेंस का पता चलेगा। फिर हम फर्स्ट वो स्ट्राइप पे आएंगे, उसके बाद से इसको भी हम 2 कर देंगे क्वांटिटी में। अब सेकंड कॉलम स्ट्राइप पे आएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट पे जाने के बाद हम फील्ड पे जाएंगे, इस बार हम ये कलर ले लेंगे और फॉन्ट पे जाकर इसको हम कर देंगे इटैलिक, ओके कर देंगे। फिर सेकंड रो स्ट्राइप पे आएंगे, इसको फॉर्मेट पे जाएंगे, उसके फिर इसको हम इटैलिक करेंगे, फील्ड पे जा करके ये कलर ले लेंगे। अब जैसे ये कलर ले लेंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड स्ट्राइप को भी आकर के 2 कर देते हैं और सेकंड कॉलम स्ट्राइप को भी आकर के हम 2 कर देते हैं। अब जैसे हमने इसको कर दिया, अब हमारे सामने ऑप्शन आता है टोटल रो का। टोटल रो पे हम आएंगे, फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट पे आने के बाद से इस बार हम ये डार्क कलर ले लेंगे और फॉन्ट में आने के बाद से इसको वाइट कलर ले करके और इस बार कर देते हैं इसको बोल्ड इटैलिक और ओके। और उसके बाद से जो हमारे सामने ऑप्शन था हेडर रो का, हेडर रो पे आएंगे, फॉर्मेट पे आते हैं, फॉर्मेट पे आने के बाद इसको हम वाइट रहने देंगे, इसको कर देंगे बोल्ड इटैलिक और फील्ड पे जा करके ये डार्क कलर ले लेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए क्या करेगा, सबसे पहले इसको हम सेट करेंगे सेट एज डिफ़ॉल्ट टेबल स्टाइल फॉर दिस डॉक्यूमेंट, यानी कि इसको हम एज ए डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स अपना अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि इसको हम जो है बाय डिफ़ॉल्ट यही डिज़ाइन जो है देना चाहता है कि जब भी हम टेबल बनाएं यही डिज़ाइन अप्लाई हो। तो इस पर लेफ़्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम ओके कर देंगे। जैसे हम ओके करेंगे देखिए इस पर हम जब जाएंगे तो हमारा जो कस्टमाइज डिज़ाइन है ये इधर अप्लाई हो जाएगा। जैसे इस पर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, अब इसने क्या किया, उसी डिज़ाइन के ऊपर इसने डिज़ाइन पूरी तरह से देखिए चेंज कर दिया। अगर अब मैं कोई नई डिज़ाइन लेता हूँ, इसमें मान लीजिए सेलेक्ट किया, अगर अब मैं इस पर कंट्रोल टिप करता हूँ और ओके करता हूँ, देखिए ये वही डिज़ाइन लेकर आएगा जो हमने इसको कस्टमाइज़ करके दिया था। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि अब वाकई में अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है हर जगह, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैंने एक न्यू वर्कशीट ली है। अब न्यू वर्कशीट ले करके इस पर भी मैं जाता हूँ और इस पे जाने के फॉर्मेट टेबल पे जाता हूँ, देखिए इस पर अप्लाई किया, ओके किया, देखिए इधर भी वही फॉर्मेटिंग ये ले रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि इसके ऊपर हम फिर से कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस पे जाएंगे, उसके बाद से राइट क्लिक करके फिर मॉडिफाई पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, मॉडिफाई का इसमें ऑप्शन आ जाएगा। अब अगर हम सेकंड कॉलम टाइप को चाहते थे कि 2 की जगह 3 करना, जैसे इसको हमने 3 कर दिया और सेकंड रो स्ट्राइप को भी हम चाहते हैं कि 2 की जगह 3 करना, फिर ओके कर देंगे। अब देखिए जैसे ओके किया हमने, क्या हुआ, इसने 2 रो को जो है ग्रीन कलर में किए हैं और उसके 3 रो को जो है येलो कलर में कर दिया है, यानी डार्क येलो कलर में। तो इस तरह से इसकी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये तो एक तरीका होगा इस तरह से फॉर्मेटिंग करने का, लेकिन इसमें एक शर्त है, ये जो फॉर्मेटिंग हुई है टेबल पार्ट 2 जिस नाम से मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर रखा है वर्कबुक को, ये उसके ऊपर अप्लाई होगी। अगर अभी हम न्यू वर्कशीट ओपन करते हैं, वर्कबुक लेते हैं, जैसे मैंने कंट्रोल एन किया, देखिए कंट्रोल एन किया, इसने क्या किया, बुक 3 के नाम से न्यू वर्कबुक दे दी है। अब अगर मैं सेलेक्ट करके इसको और फॉर्मेट इस टेबल पे आता हूँ तब देखिए वो फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, और अगर मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो ये क्या करेगा, फिर से सेम वही फॉर्मेटिंग लेकर के आएगा जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जो हमारी कंपनी में रिक्वायरमेंट है या जो हमने बना के रखी हुई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा उस फॉर्मेटिंग पे, उसको जा करके आप जो कॉपी कर लेंगे, जैसे ये डेटा है, इस डेटा को आप कॉपी कर लेंगे या तो इस फॉर्मेटिंग को हम कॉपी कर लेंगे। जैसे इस फॉर्मेटिंग को मान लीजिए मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद से फिर से हम उसी डेटा पे चले गए और इधर जाने के बाद से मैंने कहीं पर भी इसको ला करके पेस्ट कर दिया है। अब मैं अगर चाहता हूँ कि इसके ऊपर वही फॉर्मेटिंग है, तो देखिए इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, फिर हम जा करके फॉर्मेट टेबल पर जाएंगे, देखिए सेम वही फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये आप समझ लीजिए कि जब भी आप कस्टमाइज फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो सिर्फ उसी वर्कबुक के ऊपर अप्लाई होती है जिस वर्कबुक के ऊपर आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, उस पर कस्टमाइज करते हैं, उसे करते हैं। अगर आपको न्यू वर्कबुक के ऊपर फॉर्मेटिंग चाहिए तो सबसे पहले उस फॉर्मेटिंग को आपको कॉपी करके
पुरानी वर्कबुक से नई वर्कबुक पे ले जाके पेस्ट करना होगा, तब जाकर के बाय डिफ़ॉल्ट उस पर वो फॉर्मेटिंग आ जाएगी। तो इस तरह से हम उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। और अगर अब हम चाहते हैं कि इसकी जगह कोई और फॉर्मेटिंग आ जाए तो फॉर्मेट टेबल पे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि इधर मैं कोई फॉर्मेटिंग लेना चाहता हूँ, हमारे इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+T प्रेस किया। अब क्या करेगा, ये इसी फॉर्मेटिंग को लेकर के आ रहा है। हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग ना आए, दूसरी फॉर्मेटिंग आए, तो क्या करेंगे, इस पे जाएंगे। उसके बाद से इस पे जा करके मान लीजिए ये मैं फॉर्मेटिंग चाहता हूँ, राइट क्लिक करके इसके ऊपर जो है हम कर देंगे लेफ़्ट क्लिक, सेट एज डिफ़ॉल्ट पे जो हम क्लिक कर देंगे। तो अगर अब हम Ctrl+T प्रेस करते हैं सेलेक्ट करके, देखिए अब क्या करेगा, ये उसी फॉर्मेटिंग को लेकर आएगा जो हमने फॉर्मेटिंग उधर अप्लाई कर रखी थी। अगर अभी मैं किसी नए वर्कशीट पे जाता हूँ, मान लीजिए इधर से मैं किसी नए वर्कशीट के ऊपर गया, इधर से एरिया सेलेक्ट किया, Ctrl+T किया और ओके किया। अब ये उसी फॉर्मेटिंग को लेकर के आ गया जो बाय डिफ़ॉल्ट कर रखी थी। अगर अभी मैं चेंज करता हूँ इस फॉर्मेटिंग को, इस बार मान लीजिए इस फॉर्मेटिंग को लिया, सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक किया। अब अगर मैं Ctrl+T करता हूँ और ओके करता हूँ, तो ये फॉर्मेटिंग लेकर के आ गई जो हमने अभी सेट एज डिफ़ॉल्ट की थी। तो इधर से हम जो है सेट एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग हमारी सेट एज डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। और अगर हम चाहते हैं कि कोई फॉर्मेटिंग है वो हमारे डिलीट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, इस पे आएंगे, इस पर आने के बाद से इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद से डिलीट का ऑप्शन आता है, इस पर से हम जाकर डिलीट कर देंगे। तो और ओके का ऑप्शन आएगा, ओके जैसे करेंगे देखिए डिलीट होगी फॉर्मेटिंग जो हमने अप्लाई कर रखी थी। तो इधर से उस फॉर्मेटिंग को हम डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल के अंदर इनबिल्ट फॉर्मेटिंग होती है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते और उसको हम कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाँ, उसको सिर्फ हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट करके अगर हम कोई फॉर्मेटिंग देना चाहें तो फॉर्मेटिंग को हम अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसके आगे हम समझते हैं अगले ऑप्शन को। देखिए जैसे मैं इस फॉर्मेटिंग पर राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद इधर ऑप्शन आते हैं अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे इसमें हम लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, पुरानी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा, न्यू फॉर्मेटिंग को लेकर आ जाएगा। तो अभी आप ये समझ रहे होंगे, ये तो हम सिंपल क्लिक करते तब भी आ जाए, तो उसकी ज़रूरत क्या है। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो सिंपल ये फॉर्मेटिंग लेकर के आ गया। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस पर आऊँगा, इस पर आकर के इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये फॉर्मेटिंग हमने हटा दिया। अब जाते होम में, होम टैब पे गए, इसकी हमने फॉर्मेटिंग को चेंज की है। जैसे इधर हम जा कर के मोर बॉर्डर्स पे जाएंगे, उसके इसके हम बॉर्डर्स को कुछ कलर दे देंगे कुछ अलग तरीके से। जैसे मैंने रेड कलर दे दिया, आउटलाइन इंसर्ट कर दिया, इस तरह से इसकी हमने कलरिंग चेंज कर दिया है। उसके बाद इधर हम जाते हैं, इसको मैंने मान लीजिए कि येलो कलर कर दिया है और इसको हमने कर दिया डार्क ब्लैक कलर में और बोल्ड कर दिया। और उसी तरह से मैंने टोटल पे जा कर के इसको मैंने ऐसे कलर चेंज कर दिया है। अब अगर हम चाहते हैं कि कोई फॉर्मेटिंग इस पर अप्लाई हो, जैसे फॉर्मेट टेबल पे जाते हैं और अगर अब मैं इस फॉर्मेटिंग को देता हूँ, अप्लाई करता हूँ, देखिए इस पर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ा है। अगर इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करते हैं तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसका, लेकिन इस फॉर्मेटिंग को करते हैं तब भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब मैं अगर फॉर्मेट टेबल पे जाता हूँ और अगर इस फॉर्मेटिंग को लेता हूँ और इस पर अब राइट क्लिक करके अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, पुरानी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा और न्यू फॉर्मेटिंग को इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। तो इस तरह से पुरानी फॉर्मेटिंग को हम हटा करके नई फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग आ गई। अभी मैं Ctrl+Z करता हूँ और फिर से पुराने फॉर्मेटिंग पे लेकर के आ जाता हूँ। अब जाता है फिर से फॉर्मेट टेबल पे और दूसरे ऑप्शन को समझाने के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये डेटा मैंने ले लिया, अब इस पर राइट क्लिक करेंगे, फिर अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है। इसका मतलब क्या है, इसको जैसे हम अप्लाई करेंगे तो जो ऑलरेडी फॉर्मेटिंग है वो तो मेंटेन रहने देगा, उस पर कुछ भी चेंजिंग नहीं करेगा, लेकिन ये अपनी फॉर्मेटिंग को भी उस पर ऐड कर लेगा। जैसे मैंने इस पर लेफ्ट क्लिक किया, देखिए इसने क्या किया, अपनी फॉर्मेटिंग को भी उसके ऊपर ऐड कर दिया। इसने इसके हेडर्स के कलर को चेंज नहीं किया है और टोटल रो के कलर को चेंज नहीं किया है, जो बॉर्डर्स दे रखे तो उसको भी चेंज नहीं किया है। हम जैसे फॉर्मेट टेबल फिर से हम जाते हैं, इस बार मैं राइट क्लिक करके और अप्लाई एंड मेंटेन फॉर्मेटिंग पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए इसने क्या किया, जहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग नहीं थी उसमें इसने फॉर्मेटिंग अपनी ऐड कर दी है। अब जैसे इस पर मैं फिर से जाऊँगा और इस पर अगर जा करके राइट क्लिक करता हूँ, अप्लाई एंड क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या करेगा, पुरानी फॉर्मेटिंग को हटा दिया लेकिन नई फॉर्मेटिंग को इसके ऊपर इसने अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह से हम फॉर्मेट टेबल की हेल्प से इस तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं। और अगर हम चाहें सेट एज डिफ़ॉल्ट करना, जो मैंने बताया तो उसको सेट एज डिफ़ॉल्ट भी हम कर सकते हैं और न्यू फॉर्मेटिंग पे आएंगे और उसके से जो भी फॉर्मेटिंग हम चाहते हैं वो फॉर्मेटिंग इसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो टेबल आपने क्रिएट किया आप उस टेबल को डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपल सा हेडर्स पे जाएंगे, कंट्रोल के साथ A प्रेस करेंगे तो पूरी की पूरी टेबल जो है सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद सब कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा जो है डिलीट हो जाएगा। और फिर अभी मैं कंट्रोल के साथ Z प्रेस करता हूँ, अंडो करता हूँ, टेबल को फिर लेकर आता हूँ। और नहीं तो आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट कॉलम्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो पूरे के पूरा टेबल जो है डिलीट हो जाएगा।
अब अगर हमारे रिक्वायरमेंट ये है कि हम इस टेबल के साइज को रिसाइज करना चाहते हैं, यानी जो हमने रेंज ली थी उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपल इस पे आएंगे प्रॉपर्टीज पे, इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, रिसाइज टेबल का ऑप्शन आता है, फिर वही बॉक्स ओपन होकर के आएगा रिसाइज टेबल के नाम से। तो इसमें जो मैंने सिलेक्शन दे रखा है तो उस सिलेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे इसमें आ रहा है B2 से लेकर के H19, तो अगर हम रेंज चाहते हैं इसको घटाना बढ़ाना, जो भी रेंज देना चाहते हैं वो रेंज हम दे सकते हैं। जैसा भी मैंने दे दिया B2 से K18, तो ओके करेंगे तो देखिए इधर तक इसने जो है इसके रेंज को ले लिया है। और अगर हम रिसाइज करके इसको घटाना चाहते हैं फिर रिसाइज पे जाएंगे, और अगर हम चाहते हैं इधर से इधर तक इस एरिया को लेना तो ओके करेंगे, तो ये एरिया इस तरह से, ये जो डेटा है इस टेबल का पार्ट है लेकिन ये डेटा इस टेबल का पार्ट नहीं है, तो इस तरह से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं। टेबल डिजाइन पे जा करके रिसाइज करेंगे, और जैसे अभी मैंने फिर से इस पूरे एरिया को ले लिया और ओके किया, देखिए इस टेबल का ये हिस्सा बन गया। अब जैसे नीचे आ रहा है देखिए रेफरेंस एरर आ रहा है, तो वो एरर क्यों आ रहा है, जैसे अभी मैंने काउंट पे क्लिक किया और उसके फिर से हम सम पे कर देंगे तो फिर से वही आउटपुट सही हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी इसको चेंज किया था, इस रीजन से इसमें एरर आ रहा था। और अभी जैसे मैंने फिर से एवरेज कर दिया, देखिए उसका आउटपुट एकदम सही आने लगा। ये मेथड हो गया क्लिक के थ्रू, यानी कि हम क्लिक करेंगे माउस से तब जाके ये ऑप्शन आएगा। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, देखिए अब नीचे जाएंगे, इधर जैसे ही एरो बनता है माउस का, तो इसके थ्रू हम कहीं पर भी इसको रिसाइज कर सकते हैं। देखिए इधर से मैंने इस टेबल को ऐसे कर दिया और नीचे करेंगे तो रो इसमें इंसर्ट हो जाएगी, और अगर इसको ऊपर करेंगे तो रो इसमें माइनस हो जाएगी, इतना हिस्सा ये टेबल का नहीं है। और अगर इसको फिर सेलेक्ट करके हम इधर लेकर के आते हैं तो इस तरह से इसको हम रिसाइज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हैं इसको रिसाइज टेबल करने का, बनाने का। और जैसे इस एरिया को फिर सेलेक्ट करके हम नीचे लेकर के आ जाएंगे, देखिए इस तरह से ये रिसाइज इसको हम कर सकते हैं। फिर इधर हम आएंगे और इसमें कोई भी फार्मूला चेंज करके फिर वही फार्मूला कर देंगे जो हम चाह रहे थे, तो उसका आउटपुट फिर से वैसा सेम आ जाएगा। अभी जैसे मैंने एवरेज किया, देखिए एवरेज पर आ गए। और अगर अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इसको हम टेबल की जगह नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल डिजाइन पे जाएंगे। टेबल डिजाइन पे जाने के बाद कन्वर्ट टू रेंज का ऑप्शन आता है, कन्वर्ट टू रेंज पे जा करके हम लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे हम लेफ्ट क्लिक करें तो इसमें ऑप्शन हमसे पूछेगा डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू ए नॉर्मल रेंज, इसको हम यस करेंगे। जैसे हम यस करेंगे, देखिए ये फॉर्मेटिंग तो उसने वही रहने दी, लेकिन अब इसने इसको टेबल डिजाइन से जो है नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके ऊपर देखिए इधर कहीं पर भी हम क्लिक करें रेंज पे तो ये टेबल में नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फिर से मैं कंट्रोल के साथ टी प्रेस कर दूंगा इस एरिया पे, ओके करेंगे, देखिए इसने क्या किया, फिर से इसको रेंज में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन अब अभी ये आउट फार्मूला तो इधर से चेंज हो गया है, अब ये नॉर्मल रेंज हो गई। तो इसको हम क्या करेंगे, इधर से सेलेक्ट करके इसको हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके डिलीट पे जाएंगे, डिलीट रोज पे क्लिक करेंगे तो ये रोज इसकी डिलीट हो जाएगी। अब इस पर हम आ करके क्या करेंगे, टोटल रो पे क्लिक करेंगे। टोटल रो पे जैसे क्लिक करेंगे इधर से हम इसको सम ले सकते हैं, और यहाँ से हम आकर एवरेज ले लेंगे, जहाँ से इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको ईजिली कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जो कई बार रिपीट हो चुका है, उसको हम चाहते हैं डुप्लीकेट को उसमें से रिमूव करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट पे आएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद हमारे सामने विंडो ओपन होकर के आएगी रिमूव डुप्लीकेट स्कीम। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आएगा सेलेक्ट ऑल का, यानी कि इसने ऑलरेडी सबको सेलेक्ट कर रखा है। और इसमें ऑप्शन आएगा मेन डेटा है हेडर्स का, ये हमसे पूछेगा कि आपके डेटा के अंदर हेडर्स हैं, तो हम इस पर टिक रहने देंगे। अगर हम इस पर अनटिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, जैसे कॉलम का नाम लेकर के आएगा, कॉलम बी, कॉलम सी, कॉलम डी। जैसे ये कॉलम है BCDEF, उस तरह से कॉलम के नाम लेकर के आएगा। तो क्योंकि हमारे डेटा के अंदर हेडर्स हैं इसलिए हम इस पर टिक रहने देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अनसेलेक्ट ऑल कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सारी वैल्यू के बेस पे हमको डिलीट नहीं करना है, हमको सिर्फ करना है आइटम नेम के, जो मोबाइल नंबर है, लैपटॉप है और टैबलेट है, इसके बेस पे। तो हम क्या करेंगे, इसको अनसेलेक्ट करेंगे। अनसेलेक्ट करने के बाद इसको हम आइटम नेम पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे। जैसे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे, अब ये क्या करेगा, ये अब आइटम नेम पे जाएगा, ये जो रेंज है इसके ऊपर जाएगा आइटम नेम पे। अब इसको डिलीट कैसे करेगा, देखिए जो ये आयास जैसवाल वाला मोबाइल है, यहाँ पे आइटम नेम पे लिखा है, इसको ये यूनिक समझेगा, इसको डिलीट नहीं करेगा। उसके बाद से मनीष कुमार है, इसको ये रहने देगा। फिर ये आएगा इसमें टैबलेट, जो अनन्या वर्मा है, इसको ये रहने देगा। यानी कि इन तीनों को छोड़ के बाकी वैल्यू को डिलीट कर देगा। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसे आइटम नेम पे हमने टिक किया, ओके किया। अब इसने क्या किया, देखिए 15 वैल्यू जो थी वो डुप्लीकेट थी आइटम नेम में, और 4 यूनिक है। 4 यूनिक क्यों है, क्योंकि ये ब्लैंक रो है, इसको भी इसने यूनिक में कंसिडर किया है। ओके करेंगे। अब देखिए इसने क्या किया, बाकी वैल्यू को सबको डिलीट कर दिया, मोबाइल को बस एक रहने दिया, लैपटॉप को, टैबलेट को, और ये एक किसको रहने दिया, जो सबसे पहले वाली रो थी, जो सबसे पहले वाली वैल्यू थी, सिर्फ उसको रहने दिया।
फिर से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करता हूँ, अंडो करता हूँ, हमारा पुराना जो टेबल था, पुराना जो डेटा था वो हमारे सामने फिर से आ चुका है। फिर हम टेबल डिजाइन पे जाएंगे। टेबल डिजाइन पे जाने के बाद से इस बार अब ऑप्शन देखेंगे समराइज विद प्योर टेबल का। अब जैसे हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये टेबल क्या करेगा, इसको भी प्योर टेबल में कन्वर्ट कर देगा। हम इसको ओके करेंगे। ओके जैसे करेंगे उसके बाद हमारे सामने प्योर टेबल की विंडो आ जाती है। इस पर जैसे हम प्योर टेबल कन्वर्ट करना चाहते हैं उस तरह से हम प्योर टेबल को इसमें हम ले सकते हैं। तो जो भी हमारे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्योर टेबल इसके थ्रू हम बना सकते हैं। प्योर टेबल के बारे में मैंने दूसरी वीडियो में डिटेल में समझा रखा है, उस वीडियो को देख कर आपको प्योर टेबल अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ मैं इस पर हल्का सा इस पर ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह से हम टेबल डिजाइन के थ्रू क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम फिल्टर की हेल्प से क्या करते हैं, एक एक आइटम को हम सेलेक्ट करके फ़िल्टर करते हैं और उस फिल्टर के बेस पे जो वैल्यू है वो इधर शो होती है। और वो सिर्फ जैसे हमने अभी लैपटॉप को फ़िल्टर किया है तो लैपटॉप जिस एम्प्लॉय नेम में था तो एम्प्लॉय नेम का नाम आ गया, एम्प्लॉय आईडी आ गई है, उसकी पीसेस आ गए। तो इधर से हमको मैनुअल जा करके एक एक चीज़ को सेलेक्ट करना पड़ा है। जैसे मोबाइल को किया तो मोबाइल को करना पड़ा। अब इसमें बेस्ट पार्ट क्या है, जैसे मैंने अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए इसमें इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन आता है। इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन इसमें बहुत बेस्ट ऑप्शन है। अब जैसे मान लीजिए कि जितने भी हेडर्स हैं सीरियल नंबर से लेकर के कॉलम 3 तक, तो इसने क्या किया, इंसर्ट स्लाइसर उसके बेस पे किया है। जो भी हेडर्स हैं उनके बेस पे ये हमको स्लाइसर अवेलेबल करके देगा। जैसे अगर मुझे चाहिए आइटम नेम पे और एम्प्लॉय नेम पे, इन दोनों पे टिक करके हम ओके जैसे करेंगे तो ये क्या करेगा, देखिए हमको स्लाइसर ला करके दे देगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने आइटम नेम के बेस पे हमको स्लाइसर करना है यानी फ़िल्टर करना है। हम इस पे जा करके इसको पहले हम सेट कर देते हैं और सेट करने के बाद से इस पे जैसे लैपटॉप पे हम क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, लैपटॉप की वैल्यू को फ़िल्टर कर देगा। मोबाइल पे टिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, मोबाइल को फ़िल्टर कर देगा। टैबलेट पे करेंगे तो टैबलेट कर देगा। ब्लैंक पे करेंगे तो ब्लैंक को लेकर के आ जाएगा। और अगर सबको हटाना चाहते हैं तो इस पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, सब पर से फ़िल्टर हटा देगा। उस तरह से अगर हम अयाज जायसवाल को चाहते हैं, अयाज जायसवाल की वैल्यू है तो इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। आस्था पे चाहते हैं तो आस्था पे आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो सब अनसेलेक्ट हो जाएंगे। अब इसके लिए पहले हम क्या कर रहे थे, इसको मैनुअल जा कर के फ़िल्टर कर रहे थे, तब जा कर के ये चीज़ आ रही थी। लेकिन अब इधर हमारे लिए क्या ये हो गया, बस लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम स्लाइसर को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब टेबल डिजाइन में इस तरह से ये ऑप्शन आता है। बाकी ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। एक्सपोर्ट का ऑप्शन जो आता है, जब हम कहीं से अपने डेटा को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस समय आता है। तो इसके लिए मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताऊंगा तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मान लीजिए आपको स्लाइसर को हटाना है तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके इधर ऑप्शन आता है रिमूव आइटम नेम का, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। फिर इस पर आकर के भी इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमको जो है ये आइटम नेम और क्वांटिटी इन पीसेस के बीच में एक और कॉलम चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अभी जैसे मान लीजिए मैं पहले इधर सीरियल नंबर दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से हमने सीरियल नंबर इसको दे दिया। इसको जैसे मैं थोड़ा सेंटर में कर देता हूँ। अब जैसे जो आइटम नेम है और क्वांटिटी पीसेस, इन दोनों के बीच में मुझे एक कॉलम चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि जो मैंने सीरियल नंबर दे रखा है 1 से लेकर 8 तक, ये इसका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। अब जैसे अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करता हूँ इंसर्ट पे, तो ये क्या करेगा, देखिए 4 और 5 के बीच में इसने गैप दे दिया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरी कंडीशन ये थी, जैसे मैं भी कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करता हूँ, हमारी कंडीशन ये है कि इसके अंदर एक कॉलम तो इंसर्ट हो लेकिन ये 5 की सीक्वेंस चेंज ना करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे जाएंगे और टेबल कॉलम्स टू द लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए इसने क्या किया, एक कॉलम तो इसने इंसर्ट कर दिया है, लेकिन इसलिए ऊपर वाला जो एरिया था, जो डेटा था, इसके सीक्वेंस को इसने चेंज नहीं किया है। तो जब भी हमको टेबल के अंदर कॉलम को इंसर्ट करना होता है तो उसकी शर्त यही है कि टेबल पे हम आएंगे और टेबल के हेडर्स पे कहीं पर भी आकर के राइट क्लिक करके फिर इंसर्ट पे जाएंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो हमको एक कॉलम जो और एडिशनल ऐड हो जाएगा। लेकिन जो टेबल के बाहर का जो डेटा है उस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि उसका सीक्वेंस चेंज नहीं होगा। और उसी तरह से अगर हमको रो को करना है तो रो पे आएंगे, रो पे कहीं पर भी आकर के लेफ्ट क्लिक करके टेबल रो एबव कर देंगे। देखिए ये क्या करेगा, पूरी की पूरी एक रो को इंसर्ट कर देगा। उसी तरह से अगर हमको रो को अगर इंसर्ट करना है टेबल के अंदर तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं इधर जाता हूँ, पहले कॉलम को एक इंसर्ट कर देता हूँ समझाने के लिए। अब इधर जैसे मान लीजिए मैंने 1 लिखा और उसके ऐसे मैंने इधर 2 लिखा। अब इधर आकर के इन दोनों को सेलेक्ट करके माउस पर कर्सर जैसे इधर ऐसे हो जाएगा। देखिए इसको मैं इधर नीचे ड्रैग कर दूंगा। अब हमारे पास सीरियल नंबर आ गया। अब हमारी शर्त ये है कि अगर मैं रो इंसर्ट करूं जैसे 2 और 3 के बीच में, इधर जो है ये 3 और 4, इसमें इसके सीक्वेंस में चेंज नहीं आना चाहिए।
अब जैसे मान लीजिए जैसे हम पूरी के पूरे रो को सेलेक्ट करते हैं, फिर इंसर्ट करेंगे तो देखिए इधर क्या किया, इसमें गैप आ गया, गैप नहीं आना चाहिए था इन दोनों के बीच में। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड करूँगा और उसके से टेबल पे अब जाएंगे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पूरी की पूरी रो को सेलेक्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं करना है हमको टेबल पे जाना है। टेबल पे आकर के कहीं पर भी माउस के कर्सर को रख देंगे, उसके बाद से राइट क्लिक करेंगे, फिर इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद से जाएंगे टेबल रो एबव पे। जैसे हम इसमें लेफ्ट क्लिक करेंगे तो देखिए एक रो जो है इसमें इंसर्ट हो गई, लेकिन ये बाहर का जो डेटा था इसके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है। उसी तरह से इस पर अगर हम आते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल रोज एबव पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने क्या किया, अंदर टेबल के अंदर रो को इंसर्ट किया है। उसी तरह से टेबल के अंदर कॉलम को इंसर्ट कर रहा था, बाहर के डेटा जो टेबल से बाहर ही है उस पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो अभी मैं कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करता हूँ, अभी जैसे हमने विंडो किया देखिए फिर से डेटा हमारा उस तरह से आ चुका है। अब अगर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम इसकी किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो नॉर्मल हम किसी सेलेक्शन पे जाते हैं, नॉर्मल रेंज पे हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं। तो ये क्या करता है कि अब देखिए इसने क्या किया, 4 के बस से 6 लेकर आके 5 पर डिलीट कर दिए। हमारी रिक्वायरमेंट ये नहीं थी, हमारी रिक्वायरमेंट ये थी ये जो सिर्फ टेबल है इसके अंदर जो कॉलम है उसको डिलीट करें, ऊपर वाले कॉलम को डिलीट ना करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए मैं पहले कंट्रोल जेड करते हैं, अंडो करता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के हेडर्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आता है, टेबल कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने क्या किया, उस कॉलम को इसने डिलीट कर दिया है। जैसे कॉलम नेम का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, मान लीजिए माई एक्सेल लिख देता हूँ, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आइटम नेम और क्वांटिटी इन पीसेस के बीच में माई एक्सेल का कॉलम है। अब इसमें राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद से डिलीट का ऑप्शन आता है, टेबल कॉलम पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारी टेबल का जो कॉलम है वो डिलीट हो चुका है। और उसी तरह से अगर रो पे जाते हैं, जैसे 9 के बाद से 10 है फिर 11 है, अगर आप चाहते हैं 10 को डिलीट करना तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद से डिलीट पे जाएंगे और टेबल रोज पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने क्या किया, 9 के बाद से 10 को डिलीट कर दिया है और 11 को रहने दिया है, लेकिन जो बाहर का डेटा था इसके ऊपर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो इस तरह से हम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ तो पुराना डेटा हमारे पास फिर से वैसे ही एज आ चुका है। और अब इसके ऊपर हम कोई भी फॉर्मेटिंग चाहें फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, इधर से हम चाहें तो अपने न्यू टेबल स्टाइल को भी दे सकते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया था, उम्मीद करता हूँ कि टेबल डिजाइन का पार्ट 2 आपको समझ में जरूर आया होगा और आपने पार्ट 1 भी देख लिया होगा और पार्ट 2 को भी पूरा एंड तक जरूर देखा होगा। अब इसके अलावा अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो हम उससे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इस फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस फाइल को डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके कॉन्सेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे। और अगर आपको एक्सेल से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइए, मैं उससे रिलेटेड कोई ना कोई वीडियो जरूर बना दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका बेनिफिट ले सकें। और जो कोई भी एक्सेल को सीखना चाहता है प्लीज़ उसके साथ आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तब तक अपना ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।